हमारे सामने क्वेश्चन है फाइंड अ नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। एक नेचुरल नंबर है, उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं। लेट नेचुरल नंबर बी x। अब आगे क्या लिखा है, whose square यानी कि x स्क्वायर, जिसका स्क्वायर x स्क्वायर डिमिनिश मींस माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिमिनिश बाय 84 तो माइनस 84 इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन आ गया। थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई, याद रखना बच्चा, थ्राइस हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, ट्वाइस हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। थ्राइस किसका, ऑफ 8 मोर देन गिवन नंबर। अब 8 मोर देन गिवन नंबर क्या होगा बच्चा, x प्लस 8 यानी कि 3 मल्टीप्लाई x प्लस 8। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, जब भी सम हो, जैसे इधर x प्लस 8 सम है ना, या डिफरेंस हो, तो उसको ब्रैकेट में जरूर लेना जब भी किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो पहले x स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस 84 इज इक्वल टू, अब जो ये 3 है बच्चा x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 8 24, और प्लस प्लस होता है तो प्लस 24। अब ये इक्वेशन जो है बच्चा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कैसे लाएंगे, पहले लिखेंगे x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म, देखो बच्चा इधर RHS में हमारे पास प्लस 3x है, इसको LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा। LHS में ऑलरेडी माइनस 84 है, तो इस माइनस 84 को हम एज इट इज लिखेंगे, और जो ये प्लस 24 RHS में है, इसको हम LHS में शिफ्ट करके माइनस 24 कर देंगे, इज इक्वल टू RHS में क्या रहेगा, 0। अब देखो बच्चा इधर हो गया x स्क्वायर माइनस 3x, अब बच्चा माइनस 84 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस होगा, 84 प्लस 24 108, और साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस 108 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सम और प्रोडक्ट क्या है। सम जो होता है ना बच्चा, मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट होता है। देखो मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट इधर क्या है, -3, जो x के आगे नंबर है -3, और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो x स्क्वायर के आगे नंबर है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म क्या है, -108, तो 1 इंटू -108 प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए बच्चा जिनका सम -3 आता हो, सम क्या है -3 आए, और लेकिन प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करके हमें 108 मिले। तो क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है बच्चा, तो इसमें एक नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा और एक नंबर नेगेटिव रहेगा, और क्योंकि सम नेगेटिव है तो बिगर वाले नंबर को हम नेगेटिव रखेंगे। तो अब हमें मिडिल टर्म के दो नंबर ढूंढने के लिए 108 को फैक्टराइज करना होगा। ये एक ट्रिक होती है बच्चा इसके मिडिल टर्म नंबर ढूंढने के लिए। देखो ये 54 हो गया, 108 को 2 से किया, तो अगेन ये 2 से जा रहा है 27, अब 27 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से जाएगा बच्चा, तो इधर 3 आएगा, 3 से जाएगा तो 1। अब हम रेंडमली नंबर लेके देखेंगे, पहले हम ये दो 2 ले लेते हैं 4, और ये 3 ले लेते हैं 27। अब बड़े वाले नंबर को हमने नेगेटिव रखना है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, तो लेकिन देखो क्या बच्चा, सम बन पाएगा 4 -27 तो -23 होगा, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा काम नहीं करेगा। अब दूसरा कोई कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं, लाइक अगर हम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 ले लें, ठीक है, 12 ले लें तो ये 12 हो गया, और 3 इंटू 3 9 ले लें, और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हम एक नंबर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो -12 और 9 ले, तो -12 प्लस 9 बचा -3 बनाएगा सम, यस बनाएगा। प्रोडक्ट तो आप बच्चा निश्चित हो जाओ, -12 और 9 का 108 ही आएगा, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं ना, तो प्रोडक्ट तो कंफर्म होता ही है कि ये आएगा, इनके जब हम नंबर को रैंडमली लेते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन सम हमें वेरीफाई करना होता है। तो सम कितना आ गया बच्चा, -3 आ गया, तो मिडिल टर्म के हमारे दो नंबर कौन से रहेंगे, -12 एंड 9। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो सबसे पहले x स्क्वायर एज इट इज लिख दो, -3x की जगह हम लिखेंगे -12x, ओके, प्लस 9x, और -108 हम एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा फर्स्ट टू टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है,
नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स में हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 12x में से अगर एक्स बाहर ले लेंगे तो इधर 12 बचेगा, और प्लस, अब देखो बच्चा इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है, एक्स में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर में 9 कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम 9 कॉमन लेते हैं ना तो 9 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इधर इधर रहेगा एक्स, और 9 इंटू 12 108 होता है बच्चा, तो यहां -12 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है, यस, x -12 कॉमन है, तो टेक x -12 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर x -12 कॉमन ले लेते हैं, एक तो x, सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे x, और यहाँ क्या साइन आया बच्चा, प्लस का है, और x -12 तो बाहर आ गया था, और ये 9, तो x + 9 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x -12 इक्वल टू 0 लिखेंगे, एंड x + 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अगर x -12 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 0 के साथ 12 को शिफ्ट करेंगे तो 0 + 12 हो जाएगा, और 0 + 12 क्या होता है बच्चा, 12, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया, एंड इधर से x की वैल्यू क्या आई, +9, उधर जाके -9 हो जाएगा, 0 - 9, और 0 - 9 इज -9। हम बच्चा x इज इक्वल टू -9 को निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी, नंबर जो है ना नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होते हैं, तो हम x इज इक्वल टू -1 को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, 12, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 12। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।